उन्होंने इनको कभी सत्ता में आने नहीं दी। वजह क्या है? इनको सत्ता में आने नहीं दिया, इसकी वजह यही है कि ये लोकशाही मानते नहीं, डेमोक्रेसी मानते हैं। ये हुकुमशाह की वृत्ति मानते हैं। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकुमशाह था जिसको हमने भगा दिया, तो आपको कहाँ से लिया है? उससे यही दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपना जो हिटलरशाही का जो रास्ता है वो छोड़ा नहीं है। वो यही कह रहे कि हम जो कहेंगे वही सही बात। पागल खाने में ले जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। आंदोलन हो रहा है, जो बच्चों पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर खुलकर बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ हुई बर्बरता के बाद महाराष्ट्र में आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है और इस बंद का असर महाराष्ट्र के कई सारी जगहों पर देखने मिल रहा है और कई जगहों पर रास्ता रोको भी होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी। उनसे बात करते हैं कि उनका ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है और जंतर मंतर पर जो चीजें हुई है और अभी तक जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है उसको लेकर का क्या कहना है। सर, आज आप लोगों ने बंद का ऐलान किया है, किस तरह से यह प्रोटेस्ट हो रहा है और किस तरह से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ने पहले ग्रांटीनेड नॉन ग्रांटीनेड स्कूल्स कॉलेजेस जो है उनके एसोसिएशन से उनसे बातचीत की थी। उसके बाद में कुछ पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने उनसे बात की थी। टैक्सी यूनियन वाले, ओला वाले हैं, उबेर वाले, इनसे बातचीत की थी कि भी हम लोग ये कर रहे हैं, आप इसमें सहयोग दीजिए। कि आप जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं उसका ही भविष्य में अंधकार है, तो आपके कमाने का कोई मतलब नहीं है, बेकार की चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर उसका भविष्य अंधकार का है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शासन ने लाठीचार्ज किया विद्यार्थियों पर और मानुष तरीके से उनको जो पीटा है, महिलाओं विद्यार्थिनी जो है उनको भी पीटा है, तो एक लोगों में गुस्सा है। भैया, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे, हल निकालो वहाँ से। लेकिन ये मारपीट का रास्ता काहे पर? जो हम लोग आम जनता को जो बता रहे थे कि भैया 1950 से लेके 1990 तक इनको सत्ता में जो बाहर रखा, उस वक्त की जनता कि जिसने आज़ादी की लड़ाई, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, आज़ादी की लड़ाई जिसने लड़ी, उन्होंने इनको कभी सत्ता में आने नहीं दिया। वजह क्या है? इनको सत्ता में आने नहीं दिया, इसकी वजह यही है कि ये लोकशाही मानते नहीं, डेमोक्रेसी मानते हैं। ये हुकुमशाह की वृत्ति मानते हैं। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकुमशाह था जिसको हमने भगा दिया, तो आपको कहाँ से लिया है? और जिस तरह से इनका जंतर मंतर पे जो बर्ताव है, उससे यही दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपना जो हिटलरशाही का जो रास्ता है वो छोड़ा नहीं है। वो यही कह रहे कि हम जो कहेंगे वही सही बात। आपको मानना है, आप इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते, आप इससे पूछ भी नहीं सकते, आप सुझाव भी नहीं दे सकते। अगर ये करोगे तो हम आपका दमन करेंगे पूरी तौर से, और वही दिल्ली में हो रहा है। तो उसके विरोध में हम लोग ने जो है, बम्बई की जनता जो है दिल्ली के आंदोलन के साथ में है, ये दिखाने के लिए आज का बंद हम लोग ने ऐलान किया। सर, मुंबई जगह जगह से, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, बम्बई से भी लोगों का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। उसमें कई जगहों पर जो है वो आरएसएस का एक धड़ा जो है वो ज़बरदस्ती स्कूल, दुकानें जो अपनी अपनी है वो खुलवा के रख रहे हैं। हमने मेडिकल और दूध की दुकानें जो है उसको छूट दिया हुआ है। पंढरपुर का इलाका जो है उसको भी इस बंद से छूट दी हुई है। उसकी वजह यह है कि आज यात्रा है वहाँ पर। लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छी तरह से हम लोग को दिखाई दे रहा है। सर, मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, मुंबई में भी शिवाजी पार्क में और कई सारे इलाके में, चेंबूर में भी कल हमने प्रोटेस्ट देखा।
लगभग 900 से भी ज़्यादा बच्चों पर मामला पुलिस ने दर्ज किया है और अब कई सारे बच्चे सोशल मीडिया पर ये कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, फिर भी हमें नोटिस देकर हमें आतंकवादी जैसा ट्रीट किया जाए। देखिए, मैं उन बच्चों से कहूँगा डरने की कोई बात नहीं है। ये ऐसी पुलिस की नोटिस जो है हम लोग लेते फाड़ के फेंक देते, मतलब उस वक्त हम लोग फाड़ के फेंक देते। आज भी उन्होंने ये करना चाहिए। ये जो अधिकार पुलिस को मिला है 37 पुलिस एक्ट 3723 के मुताबिक, इसमें बदलाव जरूर हम लोग लाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ कहीं भी सर्विस को जाना है, इंटरव्यू को जाना है, वहाँ पर जाना है, तो पुलिस का नो ऑब्जेक्शन या नो सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आओ, ये जो कंडीशन है, सभी पार्टियों को मिलकर ये कंडीशन खत्म करने की बात है। सर आज भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट होने वाले हैं और कई सेलिब्रिटीज भी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे इस पूरे जो आंदोलन हो रहा है, जो बच्चों पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर खुलकर बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि दमन की राजनीति से वो भी बाहर आकर खुली मैदान में अपनी बात रख रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूँ और इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। सर लगभग 2 महीने का वक्त बीत चुका है। पेपर जब लीक हुआ, फिर दूसरी बार भी पेपर का एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आ गए, प्रदर्शन भी काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया है। मैंने आपसे वही कहा ना, हम जो कहेंगे वही, आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। यही वृत्ति एक हिटलर की होती है, यही वृत्ति भी RSS बीजेपी की है। इसी के खिलाफ की तो लड़ाई है। भाई हम जो कहना चाहते हैं उसको कम से कम सुनो तो सही। आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो, समझने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो ये काहे की डेमोक्रेसी आप। आज पीएम मोदी का भी एक ये ट्वीट सामने आया जिसमें वो बच्चों पर हो रहे हमलों को लेकर कहीं ना कहीं निराश बता रहे हैं खुद को और उसे गलत बता रहे हैं। पागल खाने में ले जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है या ना ही है, तूने ही आदेश दिए तब जाके पुलिस ने लाठीचार्ज की ना। आप काहे के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं? ये अगर मगरमच्छ के आंसू से कोई बहलाने वाला नहीं है अभी। सर अगर पुलिस चाहती, सरकार चाहती तो यह आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता और बच्चों पर लाठी भी नहीं चलाने की नौबत आती। तो आखिर क्या कारण आपको लग रहा है कि इतना टाइम हो गया, इतना प्रोटेस्ट बड़ा होता चला गया? क्या सरकार को नहीं पता था कि कुछ फैसले लेकर ये सारी चीजें खत्म हो सकती थी? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से इलेक्शन में धांधली करके जीते, EVM की धांधली करके जीते, और किसी पार्टी के पास दिखाई तो दे रहा था कि धांधली हुई है, कोर्ट भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। मुंबई में हमने भी एक रेट पिटीशन दाखिल की थी जस्टिस कुलकर्णी के सामने, चेतन आयरी की, जिसको हमने पैरवी की वहाँ पर, और ये बताने की कोशिश की कि भैया जो रिकॉर्ड होना चाहिए, जो अधिकारी इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है उसका जो रिकॉर्ड होना चाहिए कि जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये डिसीजन लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं। इलेक्शन कमीशन लिख के देता है कि हमको इसने रिकॉर्ड नहीं भेजा, उसी लेटर को लेके हमको हाईकोर्ट में जाते और हाईकोर्ट कहती है कि तुम इलेक्शन पिटीशन दाखिल करो। हम उससे कहते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड पर अगर इलेक्शन पिटीशन हम दायर करेंगे तो ये थोड़ी उम्मीदवार ने करप्शन किया है, ये तो करप्शन कंडक्ट करने वाले अधिकारी ने किया हुआ है, इसलिए रिट पिटीशन का दायरे में आता है। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सवाल ये है इसमें, अब थोड़ा मेरे ख्याल से इस आंदोलन से जो सरकार के सामने झुकने वाले थे वो थोड़ा थोड़ा सीधे आएंगे, ऐसा हमको लगता है। अभी पटरी पे आना शुरुआत होगी गाड़ी, ऐसी हमको लगती है। सर एक और चीज इस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि ये फंडेड आंदोलन है, इनको फंड किया जा रहा है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि ये देश मैं कहूँगा कि भैया आरएसएस वाले जो है, बीजेपी वाले जो है, तुमने रथ यात्रा निकाली, लोगों ने छोटी छोटी राम की मूर्ति दी, सीता मैया की मूर्ति दी, हनुमान की मूर्ति दी, चांदी की दी, सोने की दी, पीतल की दी। उसका पैसा कहाँ, वो कहाँ है मूर्तियाँ बताओ। उसका एक म्यूजियम बनाओ ताकि लोग समझे कि नहीं, उसको गल के नहीं खाया है। नहीं तो आम जनता तो यही कह रही है कि भी हमने तो श्रद्धा से दिया, इन्होंने उसको गलवाया और अपने घर के थाली बनवाई और उस थाली में खाना खा रहे। ये भी चर्चा है। तो इस फंड को जो ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर से मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि भैया तुम दूसरे पर आरोप कर रहे हो, ये तुम्हारा आरोप तो यही अंदर है। लोगों ने दिए, छोटी छोटी राम की मूर्ति दी, सीता मैया की मूर्ति दी, हनुमान की मूर्ति दी, सोने की दी, चांदी की दी, पीतल की दी। वो कहाँ है? लाखों की संख्या में है। आरोप तो ये लग रहा है कि इन्होंने इसको गलवा दिया और अपने घरों की थाली जो सोने और चांदी की जो है उसमें बैठ के ये खा रहे। सर, आखिरी सवाल, वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स का ये आंदोलन चल रहा है उसे किस तरह से और सपोर्ट? देखिए, हम लोग जो है विद्यार्थियों को सपोर्ट कर, महाराष्ट्र स्टेट का भी, महाराष्ट्र की जनता जो है वो विद्यार्थियों के साथ में ये दिखाने के लिए हम लोग ने आज का बंद किया है। आगे जो है विद्यार्थी क्या स्टैंड लेते हैं वो देख के उसके बाद मुताबिक हम लोग अपना स्टैंड लेंगे। बहुत धन्यवाद सर, हम लोग मुझसे बात करने के। तो हमारे साथ थे प्रकाश अंबेडकर जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से आज बंद का ऐलान किया गया है और इस बंद के साथ साथ जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है उसे किस तरह से सफल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सुंदर औजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।